बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद के हवाले से एक मीठी रेसिपी। आज हम बनाएंगे दूध सवैयाँ या आप इसको शीर हुरमा भी कह सकते हैं। डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैकेट सवैयों का, जो कि बारीक सवैयाँ आती हैं। एक पैकेट लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहने देंगे। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी और इसमें मैं शामिल करूँगी, जैसे ही ये घी थोड़ा सा पिघलेगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी छोटी इलायची के दाने। 8 से 10 अदद छोटी इलायची जो थी वो मैंने लेकर उनको खोल लिया था और उनके दाने निकाल कर वो इसमें शामिल किए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सवैयाँ। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने रोस्ट नहीं करना, सिर्फ इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवैयाँ भून चुकी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 लीटर दूध। हम 1 लीटर इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आप 2 लीटर दूध में बनाना चाहें तो आप सवैयों के 2 पैकेट ले सकते हैं और इसी तरह से आप रेशो इसकी बढ़ा सकते हैं। तो दूध डालकर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और सवैयाँ जो हैं वो फूलना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से इसको हम ढककर पकने देंगे, जिस तरह से हम खीर को पकाते हैं। अब इस स्टेज पर जब इसमें से दूध का कुछ हिस्सा खुश्क हो चुका है तो इसमें हम शामिल करेंगे चीनी हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप चीनी शामिल करके इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे और दूध को खुश्क कर लेंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और चीनी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। अब इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। तो इसमें शामिल करूँगी मैं 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। मैं टेट्रा पैक की क्रीम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और क्रीम डालते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बहुत स्लो कर देना है। तो क्रीम डालकर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें क्रीम शामिल की है इसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा हो गया है। तो क्रीम डालकर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, जस्ट एक बॉयल आने देंगे और यहाँ पर हम मीठा टेस्ट करेंगे। अगर मीठा और शामिल करने की ज़रूरत पेश आई तो हम और मीठा इसमें शामिल करेंगे, वरना हम इसमें और चीनी शामिल नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें अभी शामिल कर रही हूँ और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बादाम और पिस्ता। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको बाउल में डिश आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले भी बकरा ईद के हवाले से मैं बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूँगी। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।